हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं आपको लेकर। बहुत इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है। अगर आप नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। यहाँ पर रीडिंग बिल्कुल जनरल हो रही है, इसलिए मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए है। अगर आपको अपने लिए कोई डिवाइन सॉल्यूशन चाहिए, डिवाइन गाइडेंस चाहिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए रिलेटेड टू टैरो और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर फॉर पर्सनल रीडिंग। और ये अपॉइंटमेंट का नंबर है, तो आप व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, आपको एंड तक देखना है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो आप सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें सामने आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं लोगों के बीच, लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। आपकी जो एनर्जी है वो लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। आप जिसके साथ भी कोई भी बॉन्ड बनाते हैं, जब किसी भी पर्सन के साथ, तो वो आपके साथ बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्रीडम फील करते हैं वो। और कहीं ना कहीं वो आपके साथ बहुत ही कंफर्टेबल जोन में हो जाते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ आपको वो ट्रस्ट कर सकते हैं, आपके साथ वो ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं रहते हैं उनको, और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन आप उनको देते हो। कई बार उनको ऐसा लगता है कि आपका, जैसे कि आपको गुस्सा बहुत आता है, आप काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बट लोग इस चीज़ के लिए भी आपको प्रेज़ कर रहे हैं कि इतने शॉर्ट टेम्पर होने के बाद भी आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि सामने वाले पर आपके गुस्से का कोई ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, कहीं आपकी किसी बात से किसी का मन ना दुखे। तो इस वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि लोगों को फिर आपका थॉट्स आता रहता है। आपके जो छोटे छोटे एफ़र्ट्स हैं, जो छोटे छोटे एक्शंस हैं, आपके लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। लोग इस चीज़ में कहीं न कहीं, आप ऐसे मान के चलो कि बहुत क्लोज़ली मॉनिटर करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा आपको मानते हैं, तो उनको ऐसे ख़्याल आते हैं, उनको ऐसी एक आप ऐसी प्रिविलेज देते हो, चाहे आप किसी स्ट्रेंजर से भी मिल रहे हो, बट आपकी वाइब ऐसी है, इतनी वाइब्रेंट सी वाइब है कि आप बहुत ही ज़्यादा चुलबुले लगते हो लोगों को। और ऐसा नहीं है कि आप मैच्योर नहीं हैं, बट आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। एक तो आप सुंदर बहुत होंगे, तो पर्सनैलिटी आपकी काफ़ी चार्मिंग सी है। तो कभी लोग इसको, आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी, बबली नेचर को कई बार ऐसे भी देख लेते हैं कि आप फ्लर्टिंग नेचर के हैं, आप फ्लर्ट कर देते हैं, आप काफ़ी चीज़ों में बोल देते हैं। तो बहुत पॉजिटिव सी आपकी वाइब आती है लोगों को, तो लोग आपसे एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं। उनके मन में एक चीज़ आती है कि आपके साथ वो और आगे बढ़े, आपके साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच फील करने लगते हैं, और उनका अटैचमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आपके मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और आप लोगों का जो अटैचमेंट है वो बहुत प्योर हो जाता है। तो आपकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। आपकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से नेगेटिव हो, आप बहुत प्योरिटी के साथ सबको एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपने एक दोस्ती निभाई है तो वो आप निभाते हैं, फिर सामने वाला उसमें गलत इंटेंशन ले आए या कुछ ले आए, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन वो लोग ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन है जो कि बहुत लॉयल काइंड ऑफ पर्सन हो, आपको अच्छा लगता है लॉयल्टी करना, वफ़ादारी करना आपको पसंद है, वो आपकी फ़ितरत में, वो आपके नेचर में है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ किसी के लिए लॉयल हो और बाकियों को चीट कर सकते हो, नहीं। दिस इज़ योर नेचर, यू आर लॉयल बाय योर नेचर। आप किसी को भी चीट नहीं कर सकते, आप किसी को भी चीट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है।
बहुत से लोगों का ऐसा ख़्याल रहता है आपके लिए कि शायद आप उन्हें हर्ट कर सकते हैं, शायद आप बिकॉज़ देखो आप जैसे कि लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, तो उनके परसेप्शन में आप एक मैजिशियन पर्सनैलिटी हैं, आप एक ब्यूटीफुल हैं। देखिए बहुत स्मार्ट पर्सन हैं आप, बहुत ही ज़्यादा स्मार्टनेस है आपके अंदर। आपकी जो आपका जो लुकआउट है लोगों को लेकर, या सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जैसे आपको परसीव कर रहे हैं, वो जैसे देख रहे हैं, तो वो आपको बहुत स्मार्ट वूमेन या बहुत स्मार्ट मैन की तरह देखते हैं कि आप खुद को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आई मीन जैसे कि अगर आप जो भी गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करती है कि हाँ, आपकी चॉइस भी बहुत अच्छी है। अगर चाहे फ़ोन ले लो, चाहे कपड़े ले लो, चाहे आपके वॉलेट ले लो, चाहे कार ले लो, कोई भी चीज़ हो जो आपकी पर्सनल है, तो वो भले ही कम रेंज की हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत महंगी, भले ही आपने लोकल मार्केट से सड़क से ले ली होगी, बट आप जिस हिसाब से उसे कैरी करते हैं वो लोगों के लिए बहुत महंगी और ब्रांडेड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो आपकी ऐसी आपकी तरफ आप ये समझ लीजिए, कुछ लोग ऐसे हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। और ऐसा नहीं है कि वो, कुछ उनमें से सेम जेंडर के लोग भी हैं जो आपको लाइक करते हैं और आपके लिए उनका ओपिनियन है, बट यही है कि वो पब्लिकली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके थॉट्स उनके दिमाग में बहुत रहते हैं। आपकी पर्सनैलिटी को वो बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, आपके चॉइसेस को मॉनिटर करते हैं, आपके वे ऑफ लिविंग को, वे ऑफ टॉकिंग को, वो सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो आपने कभी, जैसे ऐसा होता है ना कि कोई स्पाई करता है हमें, पीछे पीछे से फोकस करते रहते हैं, तो ऐसे करके आप मान सकते हैं कि आपको स्पाई करते हैं, मतलब हर समय आपको देखते रहते हैं, हर समय आप पे निगाह बनाए रहते हैं आपके एक्शंस पे कि क्या है क्या नहीं है। ऐसे एक्शंस आपके, कहीं कुछ आप ऐसा तो नहीं कर रहे, कहीं आप उनसे दूर तो नहीं जा रहे हो, तो आपके बारे में ही कांस्टेंट उनके थॉट्स रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड आप कह सकते हो कि आपसे ऑब्सेस्ड है। मैं तो यही बोलूँगी कि अब मुझे तो ये ऑब्सेशन ही दिख रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑब्सेशन किसी में नहीं हो सकता, क्योंकि आपको उल्टा आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं। जब आप कोई रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और आपके थॉट्स जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को लेकर बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, आप लोगों को ऐसा लग रहा है। बट जब बात अपनी आती है, यानी कि जब आपकी बात आती है तो आप बहुत सीधे बन जाते हैं, लेकिन जब बात दूसरों की आती है तो आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। अपने लिए आप सोचना पसंद नहीं करते, या कोई आपके लिए सोचे वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो वैसा है। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँगी कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आपको लोग लाइक बहुत करते हैं, बट इसी चीज़ का एक रिपरकशन ये है कि बाकी लोग आपके कैरेक्टर को जज करते हैं। उनको लगता है कि आपको ये सारे जो भी चीज़ें आपको लाइफ में अगर मिल जाती हैं, तो हो सकता है आप बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो उस चीज़ के लिए। आप समझ रहे हैं ना, मतलब आपके कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा डाउट कर लेते हैं। और आप पर अगर हो सकता है कि देखो, अगर आप अनफॉर्चुनेटली अगर कोई आपका नार्सिसिस्ट पार्टनर है, या कोई ऐसा आपका फ्रेंड है, या ऐसा कोई पार्टनर, या अगर आपका कोई अफेयर कंटिन्यू है, तो वो आपको मिल रही अटेंशन से बहुत ज़्यादा जेलस हो सकते हैं। उनको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन हो सकता है, उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं आपको लेकर। हालांकि आपका ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आपका नेचर ऐसा है, बहुत बबली सा नेचर है, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप हंस के जवाब दे देते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगला इंसान मजाक ही तो कर रहा है, अगले इंसान ने तारीफ़ ही तो कर दी, इस पर मतलब क्या ही ओवर एक्टिंग की जाए, या का ओवर रिएक्ट करके क्या ही हो जाएगा। तो जहाँ पर आप लाइटली रिएक्ट कर देते हो ना, तो वो चीज़ आपके अगेंस्ट वर्क करती है, क्योंकि उस चीज़ में लोग आपके बारे में नेगेटिव थॉट्स ले आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यानी कि आप तो खुद में आप गलत हैं, या ऐसे कुछ आपके लिए नेगेटिव सोचने लगते हैं। हालांकि जबकि आपके सेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल पर्सन की तरह रिएक्ट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं अपने चलती में, आप कुछ भी ऐसा नहीं करते जो किसी को भी अफेक्ट करेगा इन एनी वे। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं,
लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप अटेंशन सीकर हैं और आप एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं, एक बेवकूफ़ की तरह रिएक्ट करते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते और अनजान बनने का नाटक करते हैं और पूरा अटेंशन जो है वो ग्रैब करते हैं। तो काफ़ी लोगों को ऐसा आपके लिए डाउट है, बट क्योंकि आपके मन में ऐसा नहीं है तो हम इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अटेंशन देखो सबको पसंद है, सबको तारीफ़ पसंद है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ऐसा एक भी पर्सन नहीं है जिसको अपनी तारीफ़ पसंद ना हो, जिसको अटेंशन ना चाहिए हो लाइफ में। सबको अटेंशन चाहिए होती है, सबको तारीफ़ पसंद होती है। ये अलग बात है कि किसी का कोई ज़रिया होता है, किसी का कोई ज़रिया होता है, बट आप गलत चीज़ का साथ नहीं देते हो। ऐसा नहीं है कि उस अटेंशन के लिए या तारीफ़ के लिए आप सेक्रीफाइस कर दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना कैरेक्टर मेंटेन करते हो, आप जैसे हो आप वैसे ही रहते हो और इसीलिए दिन रात लोग आपको पाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि क्या है कि आप हंस के बात ज़रूर कर लेते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी बदतमीज़ी नहीं समझेंगे किसी की, या किसी की बदतमीज़ी को एंटरटेन करेंगे। अगर कोई डायरेक्ट आपसे कोई बदतमीज़ी करता है या आपसे कुछ कहता है तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और ऐसा जवाब देते हैं कि आपसे अगले 10 लोग जो कुछ कहना चाह रहे हों वो 10 बार सोचे आपसे कुछ भी नेगेटिव कहने के लिए। बट हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर तारीफ़ कर रहा है या अगर कोई आपसे अपने अट्रैक्शन का या प्यार का इजहार कर रहा है तो आप उसके साथ रूड हो जाएं, उसको बदतमीज़ी उसके साथ करने लगे। इतना आप में सेंस है कि फीलिंग्स किसी में भी डेवलप हो सकती हैं और अपनी फीलिंग शेयर करने का भी लोगों को अधिकार है। आपको वो एक्सेप्ट करना है, नहीं एक्सेप्ट करना वो आपकी प्रॉब्लम है। आप मना कर दोगे तो सामने वाला हट जाएगा, लेकिन अगर आप उसके बाद भी सामने वाला हट नहीं रहा आपके मना करने के बाद, फिर आप उसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते हैं, फिर उस चीज़ के खिलाफ आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, स्ट्रिक्टली उनको मना करते हैं, आप एंटरटेन नहीं करते हैं। आप एंटरटेन सिर्फ अपने लोगों को करते हैं, अपने दोस्तों को करते हैं, जो लोग आपको पसंद है सिर्फ उनको झेलते हो आप। अननेसेसरी लोगों को आप ज़बरदस्ती, ये नहीं है कि उनको एंटरटेन कर रहे हो या वो लोग आपके मज़े ले रहे हो, ऐसा आप किसी को भी अधिकार नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं और लोगों को ये भी लग रहा है काफ़ी क्लैरिटी है आपके दिमाग में, तो वो क्लैरिटी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है कि हाँ, आप एकदम क्लियर है माइंड में कि क्या सही है क्या नहीं है, आपको कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके का। इस चीज़ का बहुत श्योरिटी है लोगों को और इसलिए लोग आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं कि आप में मैच्योरिटी है चीज़ों को हैंडल करने की। तो ठीक है, आज की रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो वीडियो को शेयर भी करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलेंगे कल एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सबसे धन्यवाद। राधे राधे।